आज हिंदी के संस्कृत दृश्य का जो भाग है उसके पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस किताब को उल्टे से लेकर चलते हैं। पंचशील सिद्धांत। तो इस पंचशील सिद्धांत को आप ध्यान दें। पंचशीलम इत शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार विषय से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचाप सिद्धातान पंचशीलम इत नामना स्वशिष्यान शास्त्री स्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांचों सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को बताया। अतः एव अयम शब्द है, इसलिए यह शब्द अधुना तथैव स्वीकृत है, आज भी वैसे ही स्वीकार किया जाता है। इनमें सिद्धांता क्रमेण एवं संति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। दोबारा सुन लीजिए। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार विषय से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचाप सिद्धातान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान शास्त्री स्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांचों सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को शासित किया, यह बताया था। अतएव वयम शब्द है अधुना तथैव, इसलिए यही शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। इनमें सिद्धांता क्रमेण एवं संति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, प्रमाद न करना और ब्रह्मचर्य। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग होते थे। परम अद्य वे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग करणान विश्व बंधुत्व विश्व शांति साधना संति। परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री, सहयोग, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवं आवर। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों पर आधारित ही थी। यह तो हे उभय आप देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावान थे, चूंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान थे। आधुनिक जगते पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिक स्वरूपों गृहीतवन्तः है। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण किए हुए हैं। एवं च व्यवस्था, और इसकी इस प्रकार व्यवस्था है। बोर्ड एग्जाम के ध्यान में रखते हुए बौद्ध युग से लेकर के निष्ठावान तक ये पैराग्राफ बोर्ड के पेपरों में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको दोबारा देख लीजिए। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग होते थे। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग करणान विश्व बंधुत्व विश्व शांति साधना संति। परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री और सहयोग, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक से श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारत से मैत्री पंचशील सिद्धांता अधिकृत्य एवं अवध। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के ऊपर ही आधारित थी। ये तो है उभयाप देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावान, चूंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान थे। आधुनिक जगते पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिक स्वरूपों गृहीतवन्तः है। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण किए हुए हैं। एवं जो इस प्रकार व्यवस्थित है। नंबर 1, किमपि राष्ट्रम कस्यच अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघातं करिष्यति।
कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 2, प्रत्येकम राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिक अखंडताया च सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। नंबर 3, प्रत्येकम राष्ट्रम परस्परम समानांतर व्यवहरति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। नंबर 4, कमपि राष्ट्रम अपरेण न कृंस्यते। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्य राष्ट्रान मृथम स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता शांति रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता को शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। तो दोबारा सुन लीजिए, कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यान राष्ट्रान शांतिमिच्छति। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तान इमान नियमान अंगीकृत, वो इन नियमों को स्वीकार करके परस्पर राष्ट्र सार्थम, दूसरे राष्ट्रों के साथ स्व मैत्री भावम दृढ़ कुर्वन्ति, अपने मैत्री भाव को दृढ़ कर रहे हैं। जो कोई भी विश्व के अन्य राष्ट्र जो शांति चाहते हैं, वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता के भाव को मजबूत किए हुए हैं।